चलिए आगे हम आज का शुभारंभ करते हैं विवाह संबंधों पर। पहले तो आप ये सोचिए कि विवाह में प्रश्न क्या-क्या होते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत ही करते हैं कि कैसे कि कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है। लड़का या लड़की जवान हो गया जी, तो रिश्ते वाले तो आ ही नहीं रहे। अभी तो हम प्रश्न लिख रहे हैं, सुन लो। अभी उसका तो उत्तर नहीं दिया हम लोगों ने। कि सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि साहब बच्चे जवान हो गए हैं, हम रिश्ते लायक हो गए हैं, पर हम जैसा हम ढूंढ रहे हैं ना वैसा तो कोई आ ही नहीं रहा। ऐसे-ऐसे आ रहे हैं जो जिनको हम नहीं चाहते। तो ये रिश्ते नहीं आ रहे। अब दूसरा क्वेश्चन है, कि रिश्ता तो आ रहा है, लोग आ भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, सारा काम भी हो रहा है और हम भी रेडी हैं। पर जैसे ही हम रेडी होते हैं, सामने वाली पार्टी भाग जाती है। मतलब कोई ना कोई पंगा खड़ा हो ही जाता है, जिसके कारण ये दिक्कत आ जाती है, पार्टी चली जाती है। तीसरा इसी की जैसा ही है कि भई सारी बात ठीक है, पार्टी भी बिल्कुल ठीक है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, रिश्ता भी पक्का हो। पर जो रिश्ते की डेट ही आगे बढ़ती जा रही है, उसमें कोई ना कोई विघ्न आ रहा है। वो क्या रीज़न हो रहा है जी, विघ्न आ रहा है, 2 बार कैंसल हो गई डेट और हम आगे बढ़ते जा नहीं बढ़ पा रहे हैं। चलो ले दे करके किसी तरीके से इन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। अब आते हैं शादी के ऊपर। अब शादी में क्या है जी, पहला तो केस ये होता है शादी में कि साहब शादी ही नहीं हो पा रही, उम्र निकल रही है। उम्र निकलने का मतलब हिंदुस्तान के हिसाब से बता दूं, लड़के की शहर के अंदर 24 साल से पार और लड़की की 21 साल से पार गांव में। शहर में थोड़ा सा उल्टा है कि लड़के की 27-28 साल उम्र और लड़की की 24 पार। उसके बाद इसमें भी कास्ट सिस्टम है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। कुछ कास्ट में थोड़ा और डिले भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी अदर कास्ट के अंदर एक नॉर्मल मैंने एक कॉमन सी बात बताई है। इट मे बी वेरी अप एंड डाउन हो सकता है। तो आपको ये समझना है कि उनके अनुसार लेट क्या है, अपना दिमाग नहीं लगाना। ये मैं पहले क्लियर कर दूं, प्रश्न में अपना दिमाग नहीं लगाना। सपोज कीजिए कि आपके सामने कोई गुज्जर गुज्जर एक जाति होती है, जो बच्चों के ब्याह शादी बहुत जल्दी करते हैं और वो चाहते हैं कि फटाफट ब्याह शादी हो जाए। तो गुर्जर जाति का बंदा है और हो सकता है कि उसकी लड़की 24 साल हो जाए और वो इतना हल्ला मचाए आपके सामने, तो आप गलती से ही मत कह देना यार अभी तो क्या उम्र हुई है, तू यार उल्टी बात ना कर रहा है यार। वास्तव में उसके लिए वो लड़की बहुत ओवर एज होती जा रही है, वो 21 टप गई और उसके लिए 21 टपना, क्योंकि वो तो 18 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। वो 18 से 19-20 में वो बिल्कुल हर हालत में शादी कर देना चाहता है और 21 टप के 24 हो गई तो ये समझ लो उस चौधरी साहब को तो रात को नींद नहीं आ रही। मतलब उसके मानसिक हालात तो इस लेवल पर हैं। तो आपको पहले प्रैक्टिकली समाज क्या है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। कहते हैं ना देश, काल और स्थिति के अनुसार ज्योतिष चलता है। तो हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किस कास्ट सिस्टम में कहाँ पर जल्दी होता है, कहाँ पे गड़बड़ होती है। तो आपको नहीं समझ में आता, तो कोई बात नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए, सबसे बेटर है कि भई आप तुम लेट किस चीज़ को मान रहे हो? वो उम्र मुझे बता दो कि लेट तुम किसको मान रहे हो? तो वो आपको बता देगा जी हमारे कास्ट में तो अगर बच्चा इतने से इतने पहुँच जाए तो ये मामला गड़बड़। अब जैसे हमारे यहाँ पर पंजाबी फैमिलीज़ जो होती हैं, उसमें अगर 27-28 तक पहुँच गए तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। जब तक लड़का जो या लड़की जो है 25 क्रॉस ना करने लगे हैं, जब तक उन्हें टेंशन ज़्यादा होती नहीं। तो वो चीज़ आप खुद सोचिएगा, एक बार मैं भी फँस गया था।
जयपुर में था मैं, और वहां पर एक जापानीज ग्रुप आया, तो उस समय मैं हस्तरेखा देखने के लिए बिठाया गया उन जापानियों का। और मैंने जब उनकी हस्तरेखा देखी तो मेरे इंडियन हिसाब से तो लेट थे, तो मैंने उनको लेट मैरिज की बात की। तो बोले कब होगी? मैंने कहा इट्स टू मच लेट। बोले जी फिर भी एज? मैंने कहा 33। कहते नाउ आई एम 31। मैंने कहा तो हाँ देख ले, 33 भाई, तेरी अब तक शादी नहीं हुई, 31 साल हो गए। तो वो कहता है जी लो, हमारे यहाँ तो 32 के बाद तो सोचना शुरू करते हैं, शादी करेंगे ना। हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज 35-36 से पहले शादियां होती ही नहीं है, 32 के बाद हम तो शुरू करते हैं सोचना। तो ये मेरे लिए उस जमाने में झटका था है, वो भी राजस्थान में खड़े होकर के, जहाँ शादियां जल्दी होती हैं, सोचो। तो ये मुझे समझ में आया प्रैक्टिकल चीज, कि भाई सामने वाले का पहले इस मामले में समझना चाहिए कि शादियों का मामला है क्या, ताकि शादी का क्वेश्चन का जवाब आप सही सही दे पाए। अदरवाइज इस एज के चक्कर में जरूर प्रश्न कुंडली गड़बड़ा जाएगी। तो ये आपको इसलिए मैंने स्पेशली कहा है, प्रश्न कुंडली के समय देरी वो किसको मानता है, ये सामने वाले जातक से ही पता कर। अब ये पता करने के बाद उसका क्वेश्चन होगा कि बच्चा बच्ची लेट हो रहे हैं, शादी हो नहीं पा रही है, कारण क्या है? शादी हो नहीं पा रही है, कारण क्या है? अब फिर उसका अगला क्या है, इसी लाइन में, कारण जी कुछ भी हो, बच्चों की शादी कराओ, उपाय बताओ। अब वो रेमेडी की बात कर रहा है सी, वो कह रहा है तुम्हारी प्रेडिक्शन कुछ भी हो, मुझे तुम्हारी प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मेरी निगाह में बच्चा बच्ची लेट हो गए हैं, अब इनकी रेमेडी बताओ। मैं सिर्फ रेमेडी करूंगा, और शादी जल्दी से जल्दी शादी के लिए मैं जाना चाहता हूं, ताकि एक जिम्मेवारी से मैं साइड में हो जाऊं। हमारे इंडिया में है ना, बच्चे और माँ बाप दोनों बहुत जिम्मेवारियों को मानते हैं। जैसे विदेश में तो माँ बाप ज्यादा जिम्मेवारियों को ज्यादा समझते नहीं है, पर वहाँ पे बच्चे भी फिर ज्यादा जिम्मेवारियों को समझते नहीं है। तो अपने इंडियन ट्रेडिशन जो है वो ज्यादा समझता है। तो हमारे यहाँ कहते हैं चलो जी एक बोझ था वो मुक्त हो गए, अब हम निपट गए। हरियाणा में कहते हैं जी निपट लिया, अब तो अब कोई टेंशन नहीं बची है। ये नहीं पता टेंशन बाद में शुरू होती है। चलो, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि शादी भी हो गई थी। शादी हो गई, अब छोरा छोरी लड़ रहे थे, लड़का लड़की लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। और झगड़े में अक्सर क्या होता है, या तो लड़का घर छोड़ के भाग जाता है, या लड़की घर छोड़ के भाग जाती है। किसी घर छोड़ के चले गए, लड़की छोड़ के चली जाती है, तो प्रश्न आता है जी ये लौट के कब आएगी? ज्यादा झगड़ा हो जाए, तलाक की बात भी आ सकती है। तो आपको प्रश्न में ये भी समझना है, तलाक का मामला कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो अब हम एक एक करके, ये थोड़ा सा हो सकता है चैप्टर बड़ा हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे आपके पास। तो ये आप मजबूती से कर लोगे तो समझो प्रश्न कुंडली पे आपने विजय पा ली। मतलब सबसे ज्यादा लव अफेयर्स के क्वेश्चन, मैरिज से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड। कि मैं साहब गया था, इंटरव्यू दे करके आया हूँ, तो पंडित जी बताइए मेरा इस इंटरव्यू का रिजल्ट क्या होगा, किस तरह का होगा। या जॉब चेंज, कि मैं जॉब चेंज करूं या ना करूं, मुझे ऑफर आ रहा है दूसरी कंपनी से, और मैं इस कंपनी को छोड़ना चाहता हूं, पर क्या जो जॉब चेंज होगा वो मेरे लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मतलब इस तरह से प्रश्न कुंडली में आपके पास प्रश्न आएंगे। आज भी मेरे पास कोई आया था, प्रश्न कुंडली पर ही काफी चर्चा उनके साथ हुई मेरी। तो प्रश्न कुंडली एक ऐसा स्पेसिफिक टूल है जो आपको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बचा सकता है।
और इसका एक और अद्भुत फायदा, आपको गोचर हमेशा याद रहे। अगर आपको हर 2 दिन में एक बार प्रश्न कुंडली लगानी पड़ जाए ना, तो आपको गोचर याद रहेगा कि हाँ जी, शनि मकर राशि में चल रहे हैं और गुरु कुंभ में है। अब ये वापस फिर मकर में आएंगे और बुध जो है वो उच्च के चल रहे हैं, शुक्र नीच का चल रहा है। तो ये सब चीजें भी आपको साथ में याद हो जाएंगी अगर प्रश्न कुंडली करते रहोगे। प्रश्न कुंडली नहीं कर रहोगे तो गोचर भी याद नहीं रहता है कि कहाँ पर क्या है, और शनि की 6.5 देखने में बड़ी आसानी हो जाती है। अक्सर हम अवॉइड कर जाते हैं शनि की 6.5, क्योंकि कई बार तो यही याद नहीं रहता कि शनि कौन सी राशि में है, ये शनि मकर में है कि कहाँ है। तो नहीं रहता तो शनि की 6.5 कैसे समझ में आएगी। तो ये गोचर का ये तो फायदा आपको हो जाता है प्रश्न कुंडली का, गोचर का नहीं प्रश्न कुंडली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्या प्रश्न आया था? रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं? रिश्ता ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहे या आ रहे हैं तो ढंग के नहीं आ रहे, ढंग से नहीं आ रहा। मनचाहा रिश्ता। पहला शादी एक होगी कि प्रकार नहीं से होगी? है जी, क्या हो गया प्रदीप जी? शादी होगी कि नहीं होगी, ये भी तो पहला क्वेश्चन है। चलो पहले प्रदीप जी के उस पर चलते हैं कि शादी होगी कि नहीं होगी। यस सर। हाँ, ये ठीक बात है, इतने बड़े प्रोसेस में जाने से बेटर है कि शादी पूछो। अब देखो प्रश्न कुंडली में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि शादी होगी या नहीं होगी। इसमें जो ये बात पूछ रहा है प्रश्नकर्ता, या तो खुद है जिसकी शादी का प्रॉब्लम है, या उसका पिताजी या माता। अब वो किसके लिए कर रहा है? अपनी संतान के लिए बात कर। अब लगन में आपने उनकी संतान को बिठा दिया, मतलब ये उसके सप्तम भाव वही विवाह का रहेगा, यहाँ और कोई चीज नहीं है। 9 चेंज 7 आपको सबसे ज्यादा समझदारी से काम जो करना है वो कारक ग्रह के साथ करना। किसके साथ करना है? कारक ग्रह के साथ इस्तेमाल बखूबी करना है, नवमांशा का इस्तेमाल बखूबी करना है। क्योंकि हमने शुरुआत की थी लगन, मतलब लग्नेश, चंद्रमा और कारेश। इस सूत्र को भूलना मत, लग्नेश, चंद्रमा और कारेश। तो लग्नेश जो भी प्रश्न बन करके आएगा, चंद्रमा की स्थिति मनोस्थिति को बताएगी, कारेश सप्तम भाव का लॉर्ड। पहला इस सूत्र ये है, अगर किसी भी रूप में चंद्रमा लगन से या लग्नेश से, सप्तम से या सप्तमे से चंद्रमा का संबंध बन जाए तो बाद में आनंद है, यानी कि विवाह होने के चांस शीघ्र हैं। पर कितने शीघ्र हैं? तो सिंपल वही सूत्र लगाएं। कौन सा मैंने आप लोगों को बताया था? कौन सा बताया था? बुध और गुरु को देखना और शुक्र को। नहीं, रत्ना जी आप फंसवाओगे मेरे को। सबसे पहले तो वही देखना है, चंद्रमा कब गोचर करता हुआ चंद्रमा कब पहुंचेगा? कौन सा लगन जल्दी विवाह करवाएगा? चंद्र और बुध। चंद्र और बुध। याद रखो, ये शादी के मामले में बहुत कामयाब है ये चीज। बुध बोला तो सर मैंने। चंद्र और बुध क्या है सर? गुरु भी बोला था रत्ना जी, ये रिकॉर्डिंग नहीं। सुन लेना। गुरु ऐसे ही जोड़ दिया था, बुध था ऐसे मत पहला। हैं? ये सब्जी नहीं है कि चलो धनिया और दे दिया फ्री में, हैं? चलिए, ये तो चलो अच्छी बात है। आज की डेट में कोई ये नहीं कहता हमने कहाँ से सीखा, नहीं तो फंस जाऊं मैं। चलो, तो आपने क्या देखना है कि यदि लगन चंद्रमा का, ये चंद्रमा का तो एक ही लगन आएगा, कर्क, मिथुन या कन्या, इनका लगन उदयमान हुआ और चंद्रमा का यही स्थिति बनी,
तो विवाह अति शीघ्र संकेत देता है। अब देखो सिर्फ संकेत दे रहा है, फाइनली बता तू कुछ नहीं रहा। ये बताएगा कौन? बताएगा कारक। कौन बताएगा? कारक। अब याद रखिएगा, बताएगा कौन? कारक बताएगा। हमने दो चीजें पता करी, लग्नेश, चंद्रमा का क्या संबंध लग्नेश के साथ या लगन के साथ, या चंद्रमा का संबंध सप्तम या सप्तमेश के साथ है, तो मामला एकदम फ्रेश है, मतलब काम होने वाला है। ऊपर से अगर लग्नेश चंद्रमा या बुध का होगा तो मामला बहुत शीघ्र होने वाला है। पर मान लीजिए किसी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूं, परंतु मार्केट में लड़का अवेलेबल तो होना चाहिए। जैसा वो बच्चा ढूंढ रहा है वैसा लड़का होना तो चाहिए। तो कारक उस चीज को बताएगा कि जो इसका जीवन साथी है वो कैसा है, उपलब्ध है कि नहीं अभी, और उपलब्ध होगा तो कब होगा। देरी कहाँ पर हो रही है? कभी कभी कारक भी देरी करवा देता है। तो लड़की के केस में गुरु देखो कि गुरु कहाँ बैठा है, क्योंकि पहले तो मिलना चाहिए फिजिकल रूप से, वो फिजिकल रूप से वो होना चाहिए। तो आप ये देखो जो पर्शन कुंडली बनी है उसमें गुरु कहाँ बैठा है। कभी कभी क्या होता है, हमें रिश्ता पता होता है, यानी लड़का निगाह में है पर बात नहीं बन रही। लड़का तो निगाह में है पर बात नहीं बन रही, कहीं ना कहीं मामला फंस रहा है। अब पता तो है उन्हें कि कहीं ना कहीं अगर ये बात सिरे चढ़ जाए तो 2 मिनट का ही काम है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे को जान रही हैं, या तो दोनों पार्टियां शर्मा रही हैं, एक दूसरे से बात खुल करके नहीं कर पा रही हैं। तो आपने ये समझना है, अगर गुरु केंद्र में बैठा है और कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा, फिर से बता रहा हूं, गुरु केंद्र में बैठा है और कोई पाप ग्रह नहीं बैठा, लड़का भी निगाह में है और रिश्ता बिल्कुल होने वाला है। कब होने वाला? सिंपल, अब आपने गोचर लगाना है, यहाँ पर गोचर लगाना है। कब हो जाएगा रिश्ता पक्का? तो गोचर कैसे लगाएंगे? चंद्रमा को उठा लो, चंद्रमा या तो घूमता घूमता लगन पे आ जाए, या चंद्रमा लग्नेश के साथ आ जाए, या चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाए, या चंद्रमा सप्तमेश के साथ आ जाए। जैसे ही इनके साथ एंटर करेगा तुरंत पंडित जी को भी सूचना मिल जाएगी कि रिश्ता पक्का हो। ये है रिश्ता पक्का होने का एक बहुत बढ़िया योग और आपके लिए एक आसान रास्ता। मैंने वो चीजें नहीं की आपके साथ कि जो है शीर्षोदय राशियां देखो, उभयोदय राशि देखो जी, मीन राशि उभयोदय राशि है, शीर्षोदय राशि देखो जी, है ना, वो सब मैंने, पृष्ठोदय देखो जी, वो आप गोल गोल घूम जाते उसमें याद करते करते, और मैंने आपको इस चीज से निकाल के ला रहा। और मैंने ये जब प्रश्न पढ़ाया था तो मैंने भी शीर्षोदय राशियां और यही पृष्ठोदय राशियां पढ़ाई थी, हैं। तो आपको जैसा मालूम है कि मैं हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूव करता हूँ, और इम्प्रूवमेंट के रूप में ये पढ़ा रहा हूँ। रचना जी की जान जाने कि उनको शीर्षोदय और पृष्ठोदय कराई थी। सर ये गोचर वाला दोबारा बता देना एक बार। मैं अभी बता रहा हूँ रविंदर जी, मामला ऐसा है, चंद्रमा यदि उस प्रश्न कुंडली पर घूमता हुआ लगन पर आ जाए, और अगर जब आपने प्रश्न कर रहा है ना बंदा और ऑलरेडी लगन पे हो, तो बंदे के घर पहुंचते ही मामला सेट है,
मतलब 1 या 2 दिन में ही रास्ता पक्का होने वाला है। तो आप उसे ये भी कह सकते हो, तू घर पहुंच, या तो आज शाम तक नहीं कल सुबह तक तेरा मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तेरी शादी पक्की हो जाएगी। मतलब इतना फास्ट काम है। चंद्रमा या लगन से या लग्नेश के साथ, सप्तम या सप्तमेश के साथ जैसे ही एंट्री करेगा, रिश्ते की सूचना पक्की हो जाएगी, मामला पक्का हो जाएगा। अगर बृहस्पति केंद्र में है तो अब क्या है, बृहस्पति यदि त्रिकोण में है तो क्या होगा? केंद्र में तो बड़ा एकदम फास्ट काम होगा, त्रिकोण में है तो क्या होगा? त्रिकोण में है तो सिंपल, अपने देवी देवताओं के यहाँ मत्था टेकाओ, काम हो जाएगा। यानी कि देव बाधा, मात्र नाम सिमरण करने से, मात्र दर्शन करने से बाधा दूर हो जाएगी। तो उसको कहो, देख काम तेरा हुआ पड़ा है, काम तेरा हुआ पड़ा है, तू मंदिर में जा और मत्था टेक के आओ, मनोकामना बोल दे कि मेरा विवाह हो जाए, या उनके माँ बाप को बोल दो जाओ मत्था टेकाओ। अब वो कहीं पर भी जाते हैं, वो आपकी सिरदर्दी नहीं है, वो मत्था टेक के आएंगे, उनका जाति रिश्ता का। अब मुद्दा कहाँ आता जी? केंद्र में था जी, हो गया, त्रिकोण में मत्था टेका जी, हो गया। अब छठे में, 8वें में और 12वें में, अब यहाँ पर रेमेडी की जरूरत। रेमेडी क्या है? रिश्ता निगाह में है, केस वही याद रखना है। और ये केस क्या चल रहा है कि चंद्रमा या बुध का लगन चल रहा है, केस वही है, और चंद्रमा का संबंध भी है, केस वही है। और गुरु अगर छठे, 8वें, 12वें में चल गया, रिश्ता इनके दिमाग में सेट है, बट लड़का आनाकानी कर रहा है, लड़का कंफ्यूज है, लड़का डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूं। अगर छठे में बृहस्पति गया, जॉब की वजह से, लड़का अपनी जॉब की वजह से अभी शादी नहीं करना चाहता। अगर बृहस्पति अष्टम में है, यानी वो मन की बात बता रही है, हम 2 लोग बात कर रहे हैं, पर मन की स्थिति लड़के की बता रही है, जिससे हमारी कोई जानकारी नहीं है। हमें पर रीजन पता चल रहा है कि लड़का एकदम ओके क्यों नहीं कर रहा है। रिश्ता निगाह में है, बातचीत चल रही है, पर लड़का नहीं मान रहा। छठे में तो जॉब के कारण, जॉब दूर है, पास है, कुछ भी एक्सपेंडेड रीजन। अगर अष्टम में है, लड़का कंफ्यूज है कि शादी करूं कि ना करूं, कंफ्यूजन इसी बात का। अगर 12वें भाव में है, अब लड़का क्या चाह रहा है कि लड़की ऐश्वर्या राय जैसी होनी चाहिए, तो करूं, देखूं तो फंस ना जाऊं। कैसे? कि उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि लड़की सुंदर मिलेगी। अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा? ऐसे में 2 काम, पाए तो आप 2 ही दो, किसी बीच के आदमी को भेजो, बीच का मतलब होता है किसी मीडिएटर को भेजो, जो उसको कन्विंस करे कि लड़की ठीक है, लड़की सुंदर है, ठीक है, मान जा भाई, और हाँ रेमेडी जरूर देने। अगर ये कार्य नहीं किया तो मामला गड़बड़ है। ये तो मैंने आपको लड़की के केस में बताया। अगर लड़के का केस हो, सिर्फ आपने इतना करना है, गुरु की जगह शुक्र को बिठा, सिंपल इतना सा काम। गुरु की जगह शुक्र को देखना है। अब मान लीजिए इनके साथ कोई पाप ग्रह बैठा है, तो ये देखिए वो देरी करेंगे। ये क्या करेंगे? देरी करेंगे, इनको लड़का ही नहीं मिलना। रिश्ता आएगा, रिश्ता जाएगा, रिश्ता आएगा, रिश्ता जाएगा। मान लीजिए गुरु के साथ राहु बैठ गया, प्रश्न कुंडली के, प्रश्न कुंडली की बात करेंगे।
लड़का है निगाह में परंतु फिर भी नहीं है निगाह में, क्योंकि जो लड़का है उस पर निगाह ही नहीं जा रही होती। मंगल डिले करेगा, शनि डिले करेगा। अगर मंगल शनि का कहीं संबंध सॉरी गुरु और शनि का संबंध आ गया, चाहे शनि ने दृष्टि दे दी गुरु पे, तो आप ये सोचिए आप लड़के के पीछे पीछे भागे कि लड़का आगे आगे। खैर ये चैप्टर थोड़ा सा डिटेल्ड है। अभी की प्रश्न कुंडली लगाइए, लड़का लड़की ढूंढते हैं। सर मैं इसमें एक सजेशन देना चाहती थी, क्योंकि आजकल जैसे हमारा गोचर चल रहा है तो मीन लगन की आएगी कुंडली पे सर, क्योंकि नहीं, हमारा आप टाइम देखने देते हैं मीन की आती है नहीं, फिर तो कहीं ना कहीं चेंज सर नहीं सर, मैं ये सजेशन दे रही थी कि आप दिन में जिस टाइम भी सोचे ना कि मेरे को प्रश्न कराना है, बस आप वो टाइम नोट कर लीजिए। अरे और उस रचना जी, टाइम मैं अंदर की बात नहीं बता सका, मुझे अभी आधे घंटे पहले मेरे बेटे ने बताया कि आज मीन लगन। प्रश्न कुंडली की क्लास है। मीन लगन किसे कुंडली है? अच्छा, शादी की बात तो वैसे ही नहीं दिमाग में आती। नहीं सर कोई बात नहीं, लेकिन हम उस टाइम की प्रश्न लगा लेंगे ना, लगन हम उस टाइम का ले लेंगे। ये तो आप ही लोग सोचा करो कि शादी का मामला क्या है क्या नहीं है। आज तो मीन लगन की कुंडली है सब। सर अभी आपके बच्चे छोटे हैं ना, अभी नहीं आती है शादी की बात आपके मन में। बिल्कुल नहीं आती है। सर मैं बोल सकती हूँ जी? हाँ बोलो। आई हैव टू प्रश्न कि एक तो यही है कि आपने कहा कि गुरु केंद्र में हो और कोई पाप ग्रह ना हो, दिस मीन्स कि गुरु के साथ ना हो ना, बाकी तो केंद्र में हो सकता है। बिल्कुल। ओके। सेकेंड, आपने कहा कि अगर पिता आता है लड़की के लिए तो 5th हाउस को लगन बना लो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मैंने कुछ समझा ऐसा। नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा आप सुनेंगे तो उसमें आ जाए। ठीक है, चलिए। आप मीन लगन से तो फिर वही आ जाएगा। मेष लगन की कुंडली आ रही है। हैं? मेष की नहीं आ रही, मीन की आ रही है क्या? कोई बात नहीं, मेष की। प्रदीप जी मेष की मान लो, ज्यादा बेटर है। मेष की लगाओ सारे। हमने पहले भी मेष की थी। अब वृष की कर देते हैं, वृष की कर लो बस। ओरिजिनलिटी नहीं रहती गुरु जी, हैं? वो ओरिजिनलिटी नहीं रहती, उसमें आगे पीछे हो जाते हैं ग्रह। कोई बात नहीं, ओरिजिनलिटी के लिए जगदीश जी आप अपने पड़ोस में प्रश्न लगा के देखो, गारंटी है जो आप हार जाओ तो मेरी। और बताओ। चेंज हो गई साहब, इस समय मेष की आ गई साहब। हाँ टाइम चेंज हो गया, मेष की आ गई। जगदीश जी मैं अनुभव देता हूँ अपना 15 सालों का, किताब नहीं देता हूँ। नहीं वो तो ठीक है सर, इसीलिए तो हम आपके साथ हैं। अनुभव देता हूँ निकाल करके, कि अनुभव जो है मुझे वो निकाल के चीज दे रहा हूँ। सूत्र तो इतने हैं कि किताबों से अगर मैं करने लग जाऊं ना तो मैं लगा रहूंगा बस, और आप भी लगे रहना, निकलना उससे कुछ नहीं है। कोई आइसक्रीम में फिर चूसते रहो, बाद में पता चलेगा जी कुछ निकला ही नहीं। वो नहीं, अनुभव दे रहा हूँ आपको, इतना आसान तरीके से प्रश्न सिखा रहा हूँ कि आप करके तो देखो, उन प्रश्नों को लगा के तो देखो। आज ही आया तो कभी लगा के देखो किसी के ऊपर, एकदम तुरंत आंसर आपको आएगा और करेक्ट आएगा। कमाल की बात तो ये होगी, चूकोगे नहीं। हाँ, अपनी गलती से चूको तो चूको भाई, अगर तुम खुद ही मात्रा का हेर फेर करो तो भाई देखो आप लोगों की जिम्मेवारी। बाकी अगर यूं का लगा दिया मतलब नहीं, जो चूक जाओगा। ये भी मेरी गारंटी है, ठीक है ना? चलो लगा दिया। अब देखो भाई, अब गुरु कहाँ पर आया है? मेष में, 11वें भाव में आया है। वृषभ लगन कह रहे हैं सर आप? हाँ, 11वें भाव में आया। नहीं मेष लगन, वही 11वें ओरिजिनलिटी ले आए ये सब। मेष लगन है ना? हाँ मेष लगा लो प्रताप जी। मेष लगन में गुरु 11वें भाव में। हाँ जी, देखो प्रश्न करता फर्स्ट हाउस में, जो प्रश्न कर रहा है वो फर्स्ट में बैठा है। सप्तम में विवाह का प्रश्न, यहाँ कार्य सप्तम भाव। चंद्रमा कहाँ पर बैठे? चंद्रमा थर्ड में। चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठा है, यानी कि मिथुन राशि में बैठा हुआ है। राशि
मिथुन आ गई है, और यहाँ पर लगन का लॉर्ड कौन है? मंगल। तो मंगल के साथ क्या चंद्रमा का संबंध है? नहीं बन रहा। ठीक है, सर मंगल, प्रदीप सर। आप बताइए प्रताप जी। नहीं प्रदीप सर, मंगल कहाँ पे है? मंगल थर्ड हाउस में। मंगल पांचवें में। पांचवें में भाव में अस्त है, है। तीसरे भाव में चंद्रमा है। हाँ, पांचवें भाव में मंगल अस्त है। कोई पत्री बोल दीजिए जरा, ग्रहों की स्थिति क्या हाँ है? सारे सारे बोल दीजिए। लिखिए, पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे में राहु, तीसरे में चंद्रमा, चौथे में कोई नहीं है, पांचवें में मंगल और सन, छठे में बुध और शुक्र, सातवें में कोई नहीं है, आठवें में केतु, नवे में कोई नहीं है, 10वें में सैटर्न, 11वें में जुपिटर, 12 खाली। और मंगल अस्त तो नहीं है, डिफरेंस 27-13 डिग्री का डिफरेंस। फिफ्थ में क्या बताया प्रदीप जी? फिफ्थ में मंगल और सन। ठीक ठीक, थैंक यू। 12 डिग्री का डिफरेंस है मंगल और सूर्य में। 12 डिग्री का डिफरेंस है सूर्य मंगल में। हाँ तो अस्त थोड़ी हुआ, 8 डिग्री से ऊपर थोड़ी होता है। 8 डिग्री से नीचे का होता चलिए, मैं ये पूछना चाह रहा था बस, चंद्र मंगल का आपस में कोई संबंध नहीं। नहीं है। अब क्या शुक्र का नहीं। चंद्रमा से कोई संबंध है? नहीं है। नहीं है देखो, सर। 2-3 मुद्दे आ गए। पहली बात तो मंगल का लगन आया है। मंगल या शनि का लगन उदय हो तो विवाह लेट पे लेट होता चला जाए, विवाह का प्रश्न लेट से लेट होता चला जाए। ऊपर से चंद्रमा ना तो लगन से संबंध बना रहा है, ना लग्नेश से संबंध बना रहा है, ना सप्तम भाव से बना रहा है, ना ही सप्तमेश से बना रहा है। यानी कि चंद्रमा का भी संबंध यहाँ पर नहीं बन रहा, तो मामला बिल्कुल गोलमोल चला गया। तो ये मामला गोलमोल चला गया। फिर भी हम अगर देखते हैं, वैसे ही मान लेते हैं कि भाई चलो ये है, तो गुरु 11वें भाव में चला गया और किसके साथ संबंध बना रहा है? मंगल के साथ संबंध बना रहा है। गुरु का संबंध मंगल से हुआ और मंगल और गुरु आपस में, यानी लग्नेश का संबंध मगर गुरु के साथ हो गया। अब आप लोगों की परीक्षा है। रेट्रो है सर गुरु। गुरु रेट्रोग्रेड विघन है, पर 12वें का अधिपति, मैंने अभी बताया 6वां 8वां 12वां, क्या करेगा? 12वें का अधिपति लगन के साथ संबंध बना रहा है। प्रश्नकर्ता का मन ही ठीक नहीं, वो खुद ही कॉन्फिडेंस में नहीं है कि यार ये शादी हो भी सकती है कि नहीं, और आपने कह दिया भाई देरी पे देरी है तो बहुत लंबा खींचेगा मामला। तो मामला खिंच गया। कितना लंबा खींचेगा? सिंपल है, गुरु को चेक करो कि गुरु जब तक केंद्र में नहीं आएगा जब तक विवाह होने के चांस नहीं बनते। तो गुरु आएगा 11वें में तो है। अब उतना डिग्री का हिसाब देख लेना भैया, 12 महीने देख लेना एक बार। मैं अंदाजे वैसे 12 से 13 महीने होते हैं, पर आप ये मानना हर महीने 1 डिग्री चलेगा। हर महीने नहीं, सॉरी, 30 को 12 से वो कर लेना और अपना हिसाब बना लेना कितने महीने के बाद ये 12वें भाव में जाएगा, फिर 12वें भाव से कितनी देर में पहले में एंटर करेगा, और जब एंटर कर लेगा उसके कितने दिन के बाद, तो उस समय को आपने कोट करना है कि भाई 12 महीने तक, 14 महीने तक या 15 महीने तक रिश्ते की कोई बात नहीं बनने वाली। क्योंकि हो सकता है अगला ये पूछ ले कि आपने कह दो जी नहीं बात बनेगी तो लेट होएगा, बंदा कह दे जी कितना लेट होगा, फिर अपन क्या करेंगे? तो उसका हिसाब लगा लेना। क्योंकि क्यों मैंने पकड़ा ये कारक है,
लड़का तो यही ढूंढ के लेके आएगा ना जी, लड़का तो गुरु लेकर के आएगा ढूंढ डांड करके, और गुरु केंद्र में है नहीं, और ना तो 11वें में ढूंढेगा ना ही वो 12वें में ढूंढेगा। प्रश्न कुंडली में लड़का यानी कि वर गुरु के रूप में फिजिकल बॉडी है वर की। सर गुरु से केंद्र लेना है या केंद्र लेना है जी, क्या कह रहे हैं प्रसाद जी? सर गुरु से केंद्र लेना है, चौथा स्थान होगा या केंद्र? नहीं, प्रश्ना से केंद्र लेना, प्रश्न से केंद्र। देखिए उस दिन जब भी आप प्रश्न करा करें ना, कोई सीरियस प्रश्न आपके सामने आए, उस दिन की डेट डाला करो, टाइम डालो और उस समय की कुंडली सबसे पहले ऊपर लिखो कि इस बंदे ने प्रश्न क्या पूछा। ये आपको ना प्रैक्टिस में बहुत काम आएगा। मैं आपको अपना सूत्र बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था, जिससे आप प्रश्न बहुत जल्दी सीखेंगे। उसकी पूरी डायरी बनाओ कि किसी ने कहा, रिश्तेदार में कह दिया भाई देखो ये भांजी की शादी नहीं हो रही है, भांजे का विवाह नहीं हो रहा, प्रश्न लगवा दिया, तो तुरंत कह दो भाई ठीक है मैंने टाइम नोट कर लिया, मुझे समय दो, प्रश्न बनाओ और हर सवाल को जवाब में अपने दिमाग में रखो कि क्या पूछ सकता है, कि रिश्ता होगा नहीं होगा, शादी होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी, कब होगी का सवाल का जवाब पहले ही दिमाग में बिठा के रखो। ऐसे नहीं करना, देख लो कुछ चीजें इंटरलिंक्ड है, वो प्रश्न आएगा ही आएगा, उस बात पे शांत नहीं होने। आपने कहा जी अभी मामला दूर है, तुरंत उसने बोलना है बताओ जी कितनी दूर है। और आपने कहा प्रयास करने से होगा, मान लो गुरु का और शुक्र का लगन आया तो धनु लगन का लगन निकला या धनु निकला या मीन निकला, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर अपने को उसकी रेमेडी देनी है तुरंत। और कारक अगर कमजोर पड़ जाए तो कारक को मजबूत करना है, ये ध्यान रखना, बिना कारक को मजबूत करे कुछ नहीं होगा। अच्छा ये कभी मत कहना आज का दिन ठीक नहीं है तो परसों दिखाना, परसों दिखाना नहीं भाई, इसका असर कई दिनों तक रहेगा। प्रश्न लिखो और उसको कह दो, जैसे मान लीजिए कि गुरु छठे भाव में आ गया और कमजोर है, उसको सबसे पहले कहो भाई पहले तो लड़की को पीला पुखराज पहनाओ, तुरंत पीला पुखराज धारण कराओ लड़की को, जब तो दूल्हा मिलेगा। यहाँ तो लड़की का गुरु ही फंसा पड़ा है, लड़का है तो उसको कहो डायमंड पहनाए या सफेद पुखराज धारण कराए। अच्छा मैं चलता हूँ, समय हो गया है, धन्यवाद।